नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। जन्मदिन मना रही युवती से छेड़खानी, कपड़े भी फाड़े। नो हेलमेट नो फ्यूल के लिए चला जागरूकता अभियान। 3 जालसाजों पर पुलिस ने दर्ज किया गैंगस्टर एक्ट। और 12 महीने में घर बनवाने पर मिलेगा 10,000 का इनाम। पुलिस ने आज कई क्षेत्रों में चलाया वाहन जांच अभियान। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। सलेमपुर क्षेत्र के एक गांव में जन्मदिन मना रही युवती के घर पर चढ़कर उसके साथ मनबढ़ किस्म के कुछ युवकों ने छेड़खानी की। बताया जा रहा है कि युवती ने विरोध किया तो मनबढ़ुओं ने उसकी पिटाई की। आरोप है कि कपड़े भी फाड़ दिए। अब पीड़ित ने सुबह कोतवाली पहुंचकर पुलिस को जानकारी दी है। पुलिस इसे गंभीरता से लेते हुए तत्काल कार्रवाई करने के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। यातायात पुलिस ने परिवहन विभाग के साथ मिलकर शहर क्षेत्र में सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान चलाया है। इस अभियान के अंतर्गत सिविल लाइन और भटोलिया पेट्रोल पंप पर विशेष कार्यक्रम आयोजित कर आम नागरिकों को सड़क सुरक्षा के नियमों के प्रति जागरूक किया गया। इस दौरान पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देशित किया गया कि बिना हेलमेट पहने दोपहिया वाहन चालकों को ईंधन न दें। यह कदम सड़क सुरक्षा में कमी लाने और लोगों को हेलमेट पहनने की आदत विकसित करने के लिए उठाया गया है। इस अवसर पर यातायात पुलिस और परिवहन विभाग के अधिकारियों ने लोगों को हेलमेट पहनकर यातायात नियमों का पालन करते हुए वाहन चलाने की अपील की। पुलिस के तरफ से 3 जालसाजों पर गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि गिरोह बनाकर धोखाधड़ी और जालसाजी में ये सभी आरोपी संलिप्त थे, जिसमें गैंग के लीडर राहुल सिंह पुत्र स्वर्गीय जनार्दन सिंह साकिन फतेहपुर गिदहा टोला थाना रुद्रपुर जनपद देवरिया और गैंग के सदस्य भानु प्रताप सिंह, ये भी इसी गांव का है, और सुशील सिंह, यह थाना गौरी बाजार के असनहर का निवासी है। इन सभी पर अब पुलिस गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई कर रही है। उप जिलाधिकारी सदर और परियोजना अधिकारी टूडा देवरिया ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत भारत सरकार ने यूनिफाइड वेब पोर्टल लॉन्च किया है। इस पर आवेदन ऑनलाइन माध्यम से होगा। पोर्टल पर आवेदन करने के बाद लाभार्थी अपने आवेदन की स्थिति को भी वास्तविक समय में ट्रैक कर सकते हैं। यह भी सुविधा यहाँ दी गई है। योजना के तहत विधवाओं, अविवाहित महिलाओं, दिव्यांगजन, वरिष्ठ नागरिकों, ट्रांसजेंडर, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक और अन्य कमजोर एवं वंचित वर्गों, सफाई कर्मियों, पीएम स्वनिधि योजना से लाभान्वित स्ट्रीट वेंडरों, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना से जुड़े विभिन्न कामगारों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, भवन और अन्य निर्माण श्रमिक, झुग्गी चौल निवासियों को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। राज्य सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत आवासों को तेजी से पूरा करने के लिए 12 माह या उससे कम समय में निर्माण कार्य पूरा करने वाले लाभार्थियों को 10,000 रुपए का पुरस्कार स्वरूप अतिरिक्त राशि देने का फैसला लिया है। अब जो लोग 1 साल के अंदर अपने आवास का निर्माण कार्य पूरा करा लेंगे, उन्हें सरकार 10,000 रुपए का अतिरिक्त पुरस्कार मुहैया कराएगी। पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर के निर्देश पर आज कई जगहों पर पुलिस ने जांच अभियान चलाया। इस दौरान कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए सुबह 6 बजे से 8 बजे तक मॉर्निंग वॉकर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें जगह जगह पुलिस यातायात नियमों का उल्लंघन करने और अन्य आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों को पकड़ने के लिए जांच पड़ताल करती है। तो वहीं बैंक चेकिंग अभियान भी चलाया गया, जिसमें सभी थाना क्षेत्रों में थाना प्रभारी पुलिस पदाधिकारियों के साथ ग्राहक सेवा केंद्र, एटीएम, पेट्रोल पंप आदि पर पहुंचकर जांच पड़ताल किए और वहां असामाजिक तत्वों के लोगों की पहचान कर उन पर कार्रवाई करने के लिए अभियान चलाया गया। इधर रामपुर कारखाना थाना क्षेत्र में एक नाबालिग छात्रा के साथ छेड़खानी का मामला सामने आया है। पीड़ित की मां की शिकायत पर पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में भी लिया है। पीड़ित की मां ने पुलिस को कहा है कि एक परिवार के यहां उनका रिश्तेदार रहता है
यह युवक उनकी 13 वर्षीय बेटी के साथ स्कूल आते जाते समय छेड़खानी करता है। किशोरी को बहला फुसला कर एक मोबाइल फोन भी दिया, जिस पर दोनों नियमित बातें भी करते थे। युवक लड़की को गहने और पैसों का लालच देकर घर से भगाने की योजना बना रहा था। तभी इसकी जानकारी परिजनों को हो गई। बेटी के सच्चाई बताने के बाद अब महिला ने पुलिस को शिकायत की है और पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। इधर सलेमपुर कोतवाली में एक चौंकाने वाला मामला भी सामने आया। एक युवती के साथ कोल्ड ड्रिंक्स में नशीली दवा मिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। उसका अश्लील वीडियो बनाकर वायरल भी कर दिया गया। पीड़िता ने बताया कि 2 साल पहले उसकी दोस्ती सहेली के चचेरे भाई से हुई थी। आरोपी ने उसे घर बुलाया, कोल्ड ड्रिंक्स में नशीली दवा मिलाकर पिला दी, जिसके बाद वह बेहोश हो गई तो उसके साथ दुष्कर्म किया और अश्लील वीडियो और फोटो भी बना लिया। अब पुलिस ने मुख्य आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया है। साथ ही पीड़िता की सहेली समेत 5 अन्य लोगों पर मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के मामले में केस दर्ज कर फोरेंसिक टीम के माध्यम से जांच पड़ताल शुरू कर दी है। इधर छात्र नेता विशाल सिंह की हत्या कांड में फरार चल रहे आरोपी विनोद जायसवाल की पत्नी प्रिया ने पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर से मुलाकात की। अपने पति को निर्दोष बताया। प्रिया ने कहा कि हत्या के दिन उसके पति देवरिया शहर में एक इंजीनियर के यहाँ मौजूद थे, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी मौजूद है। घटना 16 नवंबर को हुआ था, जहां एकौना थाना क्षेत्र के हौली बलिया गांव में छात्र नेता विशाल सिंह को घर से बुलाकर चाकू मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। इसमें कई आरोपी पुलिस एनकाउंटर में गिरफ्तार कर जेल भेजे गए हैं, जबकि विनोद जायसवाल अभी भी फरार चल रहा है। अब उसकी पत्नी ने पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर निष्पक्ष जांच की मांग की थी। उन्होंने बताया कि मृतक के परिवार से भूमि विवाद था, जिसमें न्यायालय ने उनके पक्ष में फैसला दिया था। उनका आरोप है कि इसी रंजिश में मृतक के पिता ने उनके पति का नाम भी षड्यंत्र के तहत जोड़ दिया है। प्रिया ने कहा कि पति की फरारी के कारण उनके 2 बच्चों समेत पूरा परिवार भूखमरी की स्थिति का सामना कर रहा है। जिले में अब वाणिज्य कर विभाग का अपना भवन होगा। अधिकारियों और कर्मचारियों के आवास के लिए शासन से हरी झंडी मिल गई है। इसके लिए भेजे गए एस्टीमेट का मूल्यांकन हो गया है। अब वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति होनी है। जीएसटी सहित करीब 1151.28 लाख रुपए से आवासीय भवनों का निर्माण होगा। धन आवंटित होने के बाद कार्य शुरू हो जाएगा। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी ने बताया कि जनपद के समस्त दशमोत्तर शिक्षण संस्थानों के नोडल अधिकारियों, छात्रों और छात्राओं को छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के तहत आवेदन में आवश्यक संशोधन के लिए छात्रवृत्ति पोर्टल निदेशालय स्तर से 5 फरवरी 2025 से 10 फरवरी 2025 तक खोला गया है। संबंधित शिक्षण संस्थान या छात्र जिन्होंने छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया है और उसमें कुछ त्रुटि हुई है, तो ऐसे लोग इसमें सुधार कर अपना फाइनल आवेदन सबमिट कर सकते हैं। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। हालचाल के इस अंक को आप हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज पर भी सुन सकते हैं। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। जन्मदिन मना रही युवती से छेड़खानी, कपड़े भी फाड़े। नो हेलमेट नो फ्यूल के लिए चला जागरूकता अभियान। 3 जालसाजों पर पुलिस ने दर्ज किया गैंगस्टर एक्ट। और 12 महीने में घर बनवाने पर मिलेगा 10,000 का इनाम। पुलिस ने आज कई क्षेत्रों में चलाया वाहन जांच अभियान। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।